हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया व तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक जंगलिस्तान। इस जंगल की धरती के कण कण को देवता की तरह पूजता है भेड़िया। इस धरती पर तुम जैसे पापियों के पांव पड़े, जंगल वासियों के लहू से लाल हुई है पवित्र धरती। यह ना भेड़िया को मंजूर होगा, ना इस जंगल के पेड़ पौधों को खच, ना यहाँ के पत्थरों को, और ना इस जंगल में रहने वाले निवासियों को। कर्र। अपने इन पंजों का कहर सब पर बरसाएगा भेड़िया। इस जंगल से किसी को भी जीवित वापस नहीं लौटने दूंगा मैं। वो बॉस हमारे साथियों को मारने के बाद अब हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ नहीं, वह अपनी मौत की तरफ जा रहा है। गोलियों की वह बरसात भेड़िया को खून से भिगोती चली गई। कटे वृक्ष की तरह लहराकर गिरा वह। भेड़िया! अब तक स्तब्ध खड़े फूजो और जैन मानो नींद से जागे। दोनों भेड़िया की तरफ लपके, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। गोलियों की बौछार ने उनके कदमों को भी रोक लिया। उफ! इसी के साथ मानो जंगल का चप्पा चप्पा सामने खड़े शिकारी के ठहाकों से गूंज उठा। हम शहरियों के आगे तुम सब जंगल वाले सिर्फ कीड़े हो। तुम जंगली शारीरिक शक्ति में हमसे कितने भी बलशाली सही, लेकिन फिर भी तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे यह विशाल शरीर हमारे हथियारों से निकली इन छोटी छोटी गोलियों से टकराकर रेत के ढेर की तरह बिखर जाएंगे। और इस विशाल शरीर को नियंत्रित करने वाले तुम्हारे दिमाग में भी जंगली घास उगी हुई है। इसलिए तो हर शहरी जंगल और जंगल वासियों को समाप्त करके जंगलों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करके रहेगा। अब इस धरती पर जंगल नहीं रहेंगे, रहेंगे सिर्फ शहरी। अरे! अचानक एक झटके से उसका ठहाका उसके गले में ही घुटकर रह गया। आंखें कटोरियों से उबलने को उतारू होती चली गईं, क्योंकि उन आंखों के सामने उठ जो खड़ी हुई थी वो मौत। रेत के ढेर में घुसी गोलियां अपना अस्तित्व खो देती है, और रेत हरे भरे जीवन को अपना अंग बना लेता है। कितनी ही बार रेत को मुट्ठी में भरकर नापाक आंखों में झोंका जा सकता है। सूरज की तपिश से भभकता गर्म रेत अपने सीने पर किसी के कदम नहीं पड़ने देता। हमारे दिमागों में लहलहाती जंगली घास हमारा गौरव है, जंगलों से हमारे हमारे प्यार की पहचान है। लेकिन तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में क्या भरा है ये मैं अब देखूंगा। मैं यही अंदाज मैंने यही अंदाजा लगाया था, इसमें कीचड़ी भरी है। आज एक नया भेड़िया नजर आ रहा था। वो विकराल आंखों से टपकती दरिंदगी, होठों से टपकती हिंसा की लार। इस भयानक रूप को देखकर दुश्मन तो दुश्मन, उसके अपने फूजो व जैन भी थर्रा उठे थे। तेरे निर्दोष लहू की कसम उठाता हूं मैं कि अब शहर में लहू की इतनी वर्षा करूंगा मैं कि तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शहर की हर मुडेर पर नाचेंगे मोर, क्योंकि शहर अब बनेगा जंगलिस्तान। तेरी इसी सींग की खातिर शहरी तेरा मस्तिष्क चीर डालते हैं। अब इसी सींग से मैं उनके मस्तिष्क को चीर डालूंगा। अब शहर की हर गली में दौड़ लगाएंगे कैडे, क्योंकि शहर अब बनेगा जंगलिस्तान। तेरी पवित्रता का अपमान बहुत कर चुके हैं ये शहरी, बहुत रौन चुके हैं वे तुझे। तेरी गोद में पली संतानों का लहू तुझ पर बहुत बहाया गया है। अब शहर की उन कठोर सड़कों पर बहेगा शहरियों का लहू, और उस पर मैं बिछाऊंगा तुझे। और तब शहर की हर सड़क पर लहलहाएगा जंगल। तुम सबकी कुर्बानी ने दहका दिया है मेरा ज्वालामुखी, जिसमें शहरों को जलाकर बनाने जा रहा हूं मैं जंगलिस्तान। बॉस, भेड़िया नामक उस खूंखार जंगली ने आपके भाई के साथ साथ हमारे सभी साथियों को मार डाला है। अब मैं यहां नहीं रुक सकता। मैं हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तुझे मुझे तेरी आवश्यकता है, क्योंकि तू ही मुझे अपने उस सरदार के पास पहुंचाएगा जिसके इशारे पर जंगल में यह भीषण विनाश मचा। आ! ले चलो मुझे उसके पास। उसके सीने को अपने पंजे से फाड़ डालने के लिए मचल रहे मेरे हाथ। मुझे छोड़ दो। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सीने में शहर को तबाह करने की आग लिए भेड़िया एक ही छलांग में हेलीकॉप्टर के अंदर जा पहुंचा। चलो, ठहरो। भेड़िया, तुम शहर जाकर अपना उद्देश्य कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि घातक हथियारों और षड्यंत्रकारों से भरा पड़ा है शहर। जैन ठीक कह रही है भेड़िया। ठंडे दिमाग से काम लो भेड़िया। शहरी बहुत शक्तिशाली हैं, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। शहर उजाड़कर जंगलिस्तान बनाने का विचार त्याग दो। क्रोध की आग में देखते भेड़िया पर जैन के शब्दों ने घी का काम किया। भेड़िया के साथ रहकर भी शहर के प्रति तुम्हारा मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा यह मोह भेड़िया के पैरों की जंजीर नहीं बन सकता। तुम शहर को भेड़िया के हाथों तबाह होने से नहीं बचा सकती।
तशा, भेड़िया तुम। आंखों में दहकता ज्वालामुखी लेकर फूजो की तरफ पलटा भेड़िया। नहीं फूजो बाबा नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम मुझे रोकने के लिए मत कहना। नहीं भेड़िया, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और हमारे साथ चलेंगे हमारे जंगल के साथी कटीली, अजा, गुर, हनु, कोबी और बोबी। भेड़िया के सीने में धधकती जंगलिस्तान बनाने की आग को शांत करने का प्रयास करना व्यर्थ था, इसलिए भेड़िया की सहायता के लिए मेरा उसके साथ जाना ही बेहतर है। शहर की तरफ एक मुसीबत बढ़ रही थी और शहर वालों को इसकी खबर भी ना थी, क्योंकि वे तो व्यस्त थे अपने अपने कामों में। इस बनावटी खालों ने हमारा काम नहीं चलने का, इन बनावटी खालों से हमारा काम नहीं चलने का। हम असली शेर की खाल मांगता है, इसके लिए हम मुंह मांगी कीमत टेगा। श्योर, अगर खाल हमारे पसंद का हुआ तो हम 1 लाख देगा, खुशी से देगा। 1 लाख रुपए दे सकते हो? ये लो 50,000 रुपया पेश की। 50,000? ठहरो, मैं दुकान बंद कर लूं, फिर चलता हूं तुम्हारे साथ, आज तगड़ी कमाई होगी। दुकानदार ने तुरंत ही दुकान बंद की और ग्राहक को लेकर जा पहुंचा लकड़ी के उस बड़े गोदाम में। देख लो, यह शेर की एकदम असली खाल है, अब इसे लेकर चलते बनो यहां से। चला जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन कभी अकेला नहीं जाता। अरे ये तो अंग्रेज नहीं, कौन है ये? तिरंगा। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे ये विदेशी का लिबास पहनना पड़ा। यहां तक विदेशी कपड़े पहनकर तू आया जरूर है तिरंगा, लेकिन अब यहां से कफन ओढ़कर वापस जाएगा। तो जुल्म के खौफ से डराता है किसे? हम दिल बनाकर सीने में रखते हैं वतन को। मौत कहां पास फटकती है हमारे, हम ओढ़े रहते हैं सदा तिरंगे के कफन को। थार पीड़ा से भैंसे की तरह टकरा उठा मैं। इसी के साथ उसके अन्य साथी भी वहां पहुंचे। खत्म कर दो इसे, ये यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। तेजी से तिरंगा की तरफ झपटे बदमाश, लेकिन देश की जड़ों को खोखला कर देने वालों की वह दीमक हवा में उड़ गई। फड़ाक! क्योंकि दीमक मारक दवा एल्ड्रिक्स की तरह बरस पड़ा था तिरंगा, क्योंकि अपराध की दीमक तिरंगा को सहन नहीं है। थॉर थॉर तड़ाक! दीमक की तरह ही पटाख से धरती पर गिरे हुए, पर इतनी जल्दी हार मान जाने वालों में से वे भी नहीं थे। बड़ी खूंखारता से हम पर झपट रहा ये, इसकी खूंखारता की काट बनेगा ये खूंखार शेर। शेर? ग्रर! पिंजरा खुलते ही शेर भीषण रूप से दहाड़ा और एक ही छलांग के साथ तिरंगा के सामने जा खड़ा हुआ। ओह, शेर को मेरे सामने छोड़कर मेरा काम तमाम करने की बदमाशों की यह तरकीब अच्छी है। हमें काटने के लिए कुत्ते की तरह बहुत कुलबुला रहे थे तेरे दांत, अब इस विकराल जबड़े से बचकर दिखा। पूरी तरह चौकन्ना जरूर था तिरंगा, लेकिन उसके सामने था वह शेर जिसे कई दिनों से सिर्फ बंदी बनाकर ही नहीं, भूखा भी रखा गया था। त्राक! इसलिए उसके हमले में भरा था पूरा जोश और जंगल में शिकार करने का पूरा अनुभव। जहां जंगल में शेर ने अपनी ताकत से सैकड़ों शिकार किए थे, वहीं तिरंगा ने ऐसे मौकों पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। तिरंगा ने फुर्ती से दरवाजे को बंद कर दिया और इससे पहले कि घात लगाता शेर दोबारा झपटता, उसने दरवाजे को लॉक भी कर दिया। इधर लहराया वह पीला तंदुरुस्त जिस्म और इधर लहराया केसरी सफेद व हरा लचीला बदन। तिरंगे के कारनामे को अवाक खड़े देखते बदमाशों के चेहरों का रंग उड़ता चला गया। शेर का एक शिकार उसके पंजों से निकल चुका था, लेकिन शिकार की वहां क्या कमी थी? इसके विकराल जबड़ों की मजबूती व धार अब तुम परखोगे। चारों के शरीर पर मौत का पसीना बह गया और शेर के जबड़े से बह गई भूख की लार। उसकी लार खूंखार आंखों की भयानकता ने उन्हें बेहोश कर दिया, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उस तक पहुंच चुकी थी वह डार्ट। खौफनाक अंदाज में शेर ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उस तक पहुंच चुकी थी वह डार्ट जिसने उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। शेर को बेहोश कर देने वाली यह डार्ट किसने फेंकी? मैंने। और मैं हूं WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन का चीफ नाग सिंह। मेरी संस्था के एक सदस्य ने मुझे फोन पर यहाँ की स्थिति की सूचना दे दी थी, तभी मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हूं। आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब इस शेर का क्या होगा? इसकी तुम चिंता मत करो तिरंगा, पुलिस की मदद से मैं इसे चिड़ियाघर पहुंचा दूंगा। पुलिस यहाँ पहुंचती होगी। धन्यवाद मिस्टर सिंह, आप पुलिस की मदद से इसे चिड़ियाघर पहुंचाइए। मैं इन बदमाशों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता हूँ, जहां इनसे पूछताछ करके मैं इनके बॉस तक पहुंचूंगा। जंगलों के दुश्मनों का एक दुश्मन अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरा दुश्मन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। इस शहर पर जंगल वासियों का साम्राज्य होगा। इस शहर के चप्पे चप्पे पर जंगलवासी घूमते नजर आएंगे, लेकिन यह होगा बाद में। पहले मुझे तुम्हारे सरदार तक पहुंचकर उसके लहू से अपने बदले की आग बुझानी है। जल्दी उस तक पहुंचाओ मुझे। मैं ले चल रहा हूं। तभी पायलट के हेडफोन पर गूंजी वह आवाज, बेवकूफ, इसे अड्डे पर लेकर मत आना।
ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। फिर हेडफोन से गूंजती आवाज धीरे धीरे पायलट को कुछ बताने लगी। कुछ देर बाद ही पायलट भेड़िया को उसकी मंजिल तक लेकर जा पहुंचा। वह वहां उस इमारत में रहता है। मैं हेलीकॉप्टर को वहां उतारता हूँ। पायलट तेजी से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने लगा, लेकिन सवारी को नीचे उतरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। आओ साथियों। हेलीकॉप्टर से कूदते ही भेड़िया ने अपने जंगल के साथियों के साथ अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन क्या जानता था कि उसके साथ धोखा हो चुका था। जंगल के कानून का रखवाला जा पहुंचा था शहर के कानून के रखवालों के सामने, जहां खड़े पुलिस वाले स्तब्ध रह गए थे। ए रोको, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? जवाब में मानो बिजली सी कौंधी। भेड़िया कहते हैं मुझे, और मैं तुम्हारे मुखिया से मिलकर उसके सीने को लहू से रंगना चाहता हूँ। बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा? भेड़िया की घुर्राहट से पुलिस वालों की गिग्गी बन गई। उनके मुंह से बोल न फूटे, लेकिन फिर भी भेड़िया को उसके सवाल का जवाब मिला। मैं हूं इनका मुखिया। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मुझे काम तमाम करना है तेरा। इधर क्रोध से तमतमाए भेड़िया ने कमिश्नर की तरफ दौड़ लगाई। उधर कमिश्नर के कंठ से गूंजा वह आदेश, शूट हिम। पलक झपकते ही पुलिस वालों के हाथों में हथियार नजर आए और पलक झपकते ही हाथों से छूट गए। यह कमाल था गुर्र की भारी भरकम छलांग का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया और तिरंगा के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक जंगलिस्तान के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।